दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सुप्रीम इन्वेस्टर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीपी चार्जेस यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस के बारे में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोले, वो ब्रोकर आपका अकाउंट जो है किसी न किसी डिपॉजिटरी के साथ ओपन करता है। ठीक है, अब डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी वो संस्था है जो आपके शेयर्स को डिपॉजिट अपने पास करके रखती है। ठीक है, अब दोस्तों देश में दो ही ऐसी संस्थाएं हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं आज की डेट में। एक है एनएसडीएल, ठीक है, और एक है सीडीएसएल। आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका किसके पास डीपी अकाउंट खोलता है। मान के चलिए अगर आप एंजल ब्रोकिंग के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपका जो डीपी है वो रहता है सीडीएसएल। ठीक है, और अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास या कोटक सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो आपका जो अकाउंट है वो एनएसडीएल में मेंटेन करके देता है। ठीक है, तो बेसिकली दो डीपी हैं और जो आपका ब्रोकर है इनमें से एक डीपी के पास आपका अकाउंट ओपन करके आपको देता है। जब भी आप कभी डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं या कैश एंड कैरी में शेयर खरीदते हैं तो जो ये शेयर्स होते हैं वो ब्रोकर के अकाउंट में या ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में स्टोर नहीं होते हैं, ये आपके डीपी अकाउंट जो आपका खुला हुआ होता है उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, ताकि ब्रोकर अगर भाग भी जाए तो आपके शेयर्स आपके पास सेफ रहें और आप डीपी के थ्रू आपके शेयर्स अपने निकाल सके। ठीक है, तो अब डीपी जो है वो इन शेयर्स को सेफली स्टोर करने का भी आपसे चार्ज करता है। ठीक है, अब दोस्तों डीपी क्या चार्ज करता है? जब भी आपका अकाउंट में डेबिट ट्रांजैक्शन होता है या जब भी आप अकाउंट में जो आपके कैश में जो होल्डिंग शेयर्स होते हैं उनको बेचते हैं तो आपके अकाउंट से जब शेयर डेबिट होते हैं तो आपको डीपी चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब अगर एनएसडीएल की बात करें तो एनएसडीएल 4.5 रुपीज पर डे पर कंपनी आपसे चार्ज करता है। ठीक है, और अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल आपसे 5.5 रुपीज पर डे पर कंपनी आपसे चार्ज करता है। अब दोस्तों पर डे पर कंपनी का क्या रूल है ये समझा दूं। अगर आपके पास 100 शेयर रिलायंस के हैं, अगर आप उनमें से 5 शेयर बेचने का फैसला करते हैं एक दिन में और 5 शेयर अगले दिन में बेचते हैं तो आपके 2 बार डीपी चार्ज कटेंगे क्योंकि आपने 2 दिनों में उन शेयरों को बेचा। अगर आप एक ही दिन में 10 शेयर बेच देते हैं रिलायंस के तो आपके पास सिर्फ सिंगल डीपी चार्ज लगता है, एक डीपी चार्ज आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पर स्क्रिप्ट की। अब पर स्क्रिप्ट का मतलब ये हो जाता है, मान के चलिए अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 शेयर हैं और टाटा मोटर्स के भी 50 शेयर हैं, अगर आप उनको सिर्फ रिलायंस के शेयर्स को सेल करते हैं तो आपको सिंगल डीपी चार्ज देना पड़ता है क्योंकि आपने सिर्फ एक ही कंपनी का शेयर सेल किया है। अगर आपने टाटा मोटर का भी शेयर सेल कर दिया तो आपको डबल डीपी चार्ज देने पड़ेंगे क्योंकि आपने 2 कंपनियों में सेल ट्रांजैक्शन लगाए हैं। ठीक है, अब दोस्तों डीपी चार्ज जो है इसमें ब्रोकर का भी हिस्सा होता है। मान के चलिए अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो उसमें आपका जो डीपी है वो है सीडीएसएल। आपका सीडीएसएल में अकाउंट खोल के देता है जीरोधा। ठीक है, तो सीडीएसएल आपसे पर कंपनी पर डे 5.5 रुपीज पर डे चार्ज करता है। ठीक है, पर कंपनी। और इसके ऊपर अगर ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर आपसे 8 रुपीज चार्ज करता है, और तो 8 प्लस 5.5 हो गया 13.5 और इसके ऊपर 18% जीएसटी लगाते हैं तो आपका डीपी चार्ज पर डे पर कंपनी आ जाता है, टोटल जो आ जाता है वो है 15 रुपए 50 पैसे के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। अब अगर एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग आपसे हल्का सा ज्यादा डीपी चार्ज क्लेम करता है। एंजल ब्रोकिंग भी आपका जो सीडीएसएल में अकाउंट मेंटेन करता है तो 5.5 रुपीज तो डीपी की तरफ से जो आपको डेबिट होना है वो आ जाता है। अब अगर एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग आपसे 14.5 रुपए पर कंपनी पर डे चार्ज करता है एज अ डीपी चार्ज। तो 14.5 एक और 5.5 एक मतलब 20 रुपए पर डे पर स्क्रिप्ट आपको चार्ज होता है जब भी आप किसी शेयर को बेचते हैं कैश में। ठीक है, अब दोस्तों बीटीएसटी ट्रांजैक्शन में भी डीपी चार्जेस एप्लीकेबल होने लग गया है क्योंकि अब सेटलमेंट का जो रूल है वो चेंज हो गया है। अब जो भी शेयर जो है आप आज बाय करते हैं और कल सेल करते हैं वो भी आपके अकाउंट में मार्क होते हैं कि वो डिलीवरी के लिए आएंगे और कल वो डिलीवरी के लिए जो है डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ और अगर आपने कल भी बेच दिया उसको, आज खरीदा और कल बेच दिया तो आपको डीपी चार्जेस देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डबल डीपी चार्ज कब कटता है? डबल डीपी चार्ज तब कटता है जब हम कोई शेयर को डिलीवरी से भी बेचते हैं और बीटीएसटी से भी एक ही ट्रांजैक्शन में बेच देते हैं। मान के चलिए अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर थे मंडे को, ठीक है, और मंडे को आप 100 शेयर और खरीद लेते हो तो आपके पास 200 शेयर हो जाते हैं।
अब अगर आप ट्यूसडे को 200 शेयर्स का सेल ट्रांजैक्शन लगाते हो तो आपके दो अकाउंट पैरेलली दो ट्रांजैक्शन हो गए हैं। एक तो आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स का पड़ा हुआ था वो डेबिट हो गया, तो आपको सबसे पहले एक डीपी चार्ज तो वहां ही देना पड़ जाएगा, ठीक है। और एक आपका जो बीटीएसटी ट्रांजैक्शन आपने किया, जो मंडे को खरीद के ट्यूसडे को बेचा, उसका भी आपको अलग से डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो आपको डबल डीपी चार्ज देना पड़ता है अगर आप बीटीएसटी और कैश को एक साथ बेच देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो से हम लोग ये सीख पाते हैं कि अगर हमारे पास 5 या 6 शेयर हैं किसी कंपनी के, अगर हम छोटे निवेशक हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक दो शेयर्स करके अपने शेयर्स को कभी भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा बहुत सा मुनाफा जो है वो डीपी चार्जेस के रूप में ब्रोकर और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को देना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास छोटी क्वांटिटी है तो उसको एक ही बार में बेच देना चाहिए ताकि कम से कम डीपी चार्जेस उसमें लगे। क्योंकि हम लोग करते क्या है, अक्सर छोटे निवेशक क्या करते हैं कि 5 शेयर उनके पास हैं, वो दो एक एक करके शेयर बेचते जाते हैं, तो उनको हर दिन के डीपी चार्जेस लगते जाते हैं और वो अपने लेजर को चेक नहीं करते हैं, तो उनको बहुत दिनों बाद ये पता चलता है कि उनको काफी नुकसान हो चुका है डीपी चार्जेस को ना समझने की कारण, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको डीपी चार्जेस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मैक्सिमम सेविंग कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।